आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम, निंगाना जिला, भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। अपनी ओर से पूरी कोशिश करें और बाकी सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ दें। कहने को हम आज़ाद हैं, परंतु हमारे चारों ओर एक वातावरण है और हमारी तथाकथित आज़ादी इच्छा शक्ति पर पिछले संस्कारों तथा बाहरी परिस्थितियों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम इसे स्वतंत्र नहीं कह सकते। रोगियों की चिकित्सा करने तथा उनके कष्ट दूर करने से डॉक्टरों के सिर पर कर्मों का बोझ नहीं पड़ता। यदि हम एस्प्रिन अथवा ऐसी ही कोई और पीड़ानाशक औषधि खाते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं कि यह पीड़ा हमें किसी और समय भोगनी पड़ेगी। निस्संदेह पशुओं के रक्त, मांस आदि से बनी औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है, कुल रचना का सबसे श्रेष्ठ जीव है। प्रकृति ने उसे प्रत्येक दृष्टि से संपूर्ण बनाया है। प्रकृति के भेदों को खोलने तथा अपने कर्ता परमेश्वर से मिलाप कर सकने की युक्ति भी इसके अपने अंदर है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति जीव का सबसे ऊंचा भाग्य है, परंतु मनुष्य का उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा है। जब जीव की सृष्टि के शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है तो उसे चाहिए कि नाम की सीढ़ी पर चढ़कर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चले। ये मार्ग अंत में मनुष्य को उसके निज घर सचखंड में ले जाएगा जहाँ से वह आया है। यदि जीव ऐसा नहीं करेगा तो नीचे गिरेगा और उसे अपनी इच्छाओं, कर्मों और प्रवृत्तियों के अनुसार इस परिवर्तनशील संसार में भटकते रहना पड़ेगा और कई योनियां भुगतनी पड़ेंगी। हमारे शरीर में तीसरा तिल वह स्थान है जहां हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला भाग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ। मनुष्य इस स्थान से ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। सब संतों महात्माओं ने अपने अपने समय में संसार को यही संदेश अथवा उपदेश दिया है। हमारे प्यारे सतगुरु ने भी जिनको 45 वर्षीय सत्य का प्रचार किया, हजूर महाराज जी ने उन जीवों की सहायता की जिन्होंने उनके उपदेश को अपनाया। वास्तव में आज भी हमारी सहायता और संभाल कर रहे हैं। आध्यात्मिक अभ्यास की ओर पहला कदम शब्द सुनने के उद्देश्य को समझना है। शब्द आत्मा का अंदर और ऊपर उच्च मंडलों में खींचने का काम करता है, परंतु जब तक आत्मा सारे शरीर में सिमटकर तीसरे तिल में नहीं आती, शब्द से ऊपर नहीं खींच सकता। यदि किसी कांटों वाली झाड़ी में फंसे बारीक रेशमी कपड़े को एकदम खींचा जाए तो कपड़ा चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। कपड़े को धीरे धीरे कांटों से छुड़ाना पड़ता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर के रोम रोम में रसी हुई है, शब्द सुनाई दे भी तो वह उससे ऊपर नहीं खींच सकता। इसलिए सबसे पहले सूरत को, सब धाराओं को शरीर से समेटकर उस बिंदु पर इकट्ठा करना होगा जहाँ से शब्द आत्मा को ऊपर खींच सकता है। ये कार्य सूरत को तीसरे तिल में एकाग्र करने से होता है और एकाग्रता तभी होती है जब मन निश्चल हो जाता है। मन को खड़ा करने और सूरत की धाराओं को, आँखों को केंद्र पर इकट्ठा करने के कई ढंग हैं, परंतु सबसे सुगम और सरल ढंग सूरत को तीसरे तिल में टिकाकर संतों के बताए हुए 5 नामों का सुमिरन करना है। वास्तव में मन ही सुमिरन करता है। मन को वश में करना, इसे शांत व शिथिल करना कोई साधारण काम नहीं। इसलिए धीरज और संतोष के साथ वर्षों प्रयत्न करना पड़ता है। जब पूर्ण एकाग्रता हो जाए और आत्मा की सारी धाराएं तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाएं, तो गुरु के नूरी स्वरूप पर ध्यान जमा कर मन व आत्मा को अंदर शिथिल रखना चाहिए। सूरत की सब धाराओं को तीसरे तिल में, जहाँ सोच विचार के समय हमारी सूरत होती, इकट्ठा करना चाहिए। हमें अपनी सूरत की आँखों के ऊपर के मध्य टिकाना चाहिए। घंटे की आवाज़ आत्मा को जब तक अपनी ओर नहीं खींचती, जब तक सूरत की धाराएं सारे शरीर में सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी नहीं हो जाती। संतों का उपदेश स्वाभाविक है, बनावटी नहीं।
सारा ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर में है, इसलिए इसे लघु ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मांड का छोटा रूप कहा जाता है। ब्रह्मांड के विराट रूप को ज्ञान इस छोटे अथवा सूक्ष्म रूप द्वारा ही हो सकता है। यही कारण है कि हज़रत ईसा ने मनुष्य शरीर को जीवित प्रभु का मंदिर या जिंदा खुदा की दरगाह कहा है। केवल समस्त ब्रह्मांड सारी रचना ही नहीं, बल्कि इसको रचने वाला प्रभु भी मनुष्य के अपने अंदर है और इसी मंदिर में उसके दर्शन हो सकते हैं। सारांश यह है कि इस मृत्यु लोक से लेकर सचखंड तक की पूरी यात्रा मनुष्य के शरीर में ही होती है। यह यात्रा पैरों के तलवों से शुरू होती है और सिर की चोटी पर समाप्त होती है। इस यात्रा के 2 भाग हैं। पहला पैरों के तलवों से तीसरा तिल तक है। इसमें मन को एकाग्र करना और सूरत को तीसरे तिल में स्थिर रखना शामिल है। सूरत की धाराएं शरीर के सभी निचले भागों में से सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी होनी चाहिए। यात्रा का दूसरा भाग तीसरे तिल से सिर की चोटी तक है। तीसरे तिल में इकट्ठी हुई आत्मा सिर की चोटी से उतरकर वहां आने वाली शब्द धुन को पकड़ सकती है। धीरे धीरे शब्द धुन की सहायता से आत्मा तीसरे तिल से चलकर सिर की चोटी तक पहुंच जाती है। इस यात्रा के मार्ग में 5 विशाल मंडल आते हैं। शब्द धुन एक है, परंतु इन 5 अलग अलग मंडलों में से गुजरने के कारण अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। सूरत शब्द योग का मार्ग संपूर्ण है, प्राणायाम मुद्रा आदि के मार्ग अधूरे हैं। जिस मार्ग पर हमें मृत्यु के बाद चलना है, उसे यदि जीते जी तय कर लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य ही आत्मा को सर्वोच्च मंडल में लौटा ले जाना है, जहाँ से शुरू में नीचे उतरी। इस प्रकार आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ज्यों ज्यों भजन सुमन करेंगे आपको सुख शांति तथा प्रसन्नता का अनुभव होगा, परंतु यह अनुभव स्थायी होना चाहिए, कुछ समय के लिए ही नहीं। काफ़ी समय तक शब्द के अभ्यास से ही यह अवस्था प्राप्त होती है। पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण कुछ लोगों को शब्द शीघ्र सुनाई देने लगता है, परंतु शब्द की सुनाई देना ही काफ़ी नहीं है। हमें शब्द में विलीन हो जाना है। ये काम गुरु के प्रेम तथा नाम के सुमरण से पूरा होता है। नाम में शक्ति, शांति व आनंद है। नाम को ही शब्द अथवा धुन भी कहते हैं। गुरु का निज स्वरूप ही शब्द है। हम शब्द की ही खोज में हैं। हम सबसे ऊंची सेवा उसे गिनते हैं जिससे सेवा करने वाले को आध्यात्मिक लाभ पहुँचे, और ये सेवा सूरत शब्द की सेवा है। परोपकार अथवा दूसरी भलाई के काम करना अच्छा है, परंतु कोई व्यक्ति दूसरों को उचित तथा कारगर सेवा रूहानी तरक्की में सहायता तभी कर सकता है जब तक स्वयं काफ़ी रूहानी तरक्की कर चुका हो। किसी वस्तु को भजन सुमरण के मार्ग में रुकावट न बनने दें। सत्संगी को कभी भी दुनिया के कामों में इतना नहीं उलझना चाहिए कि उसके भजन सुमरण में रुकावट पड़े या उसका मन शांत न रहे। आनंद आनंद।